नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स अपनाएंगे जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप 80% से भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपरली इस वीडियो को एंड तक देखना है और सारे रूल्स को अच्छे से आपको फॉलो करना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर 5 पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 20 से ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। चलिए अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। लास्ट एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसमें आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है और शुरुआत में बताऊंगा कि एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आता है हमारा सब्जेक्ट्स को लेकर के। दोस्तों जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू होता है, यानी कि जब भी आपका जो सेमेस्टर है वो शुरू हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस सेमेस्टर में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट का नाम आपको देख लेना है। आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है, यानी कि वो सब्जेक्ट का मोटो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा अंदाजा लग जाएगा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं, सिलेबस। अब ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने देख लिया कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद आपको देखना है कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, करिकुलम का है, यानी कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या उसके अंदर आपका रहने वाला है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको उसके बारे में पहले से कुछ भी नॉलेज है कि नहीं है, कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया है। तो उस तरीके से आपको तैयारी करने में मदद रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एग्जाम पैटर्न को लेकर के। दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न को पता कर लेना है, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसे आने वाला है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे या आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या अगर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, इसको हम बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसको आपको एनालाइज करना है ताकि आप एक फोकस रह सकें कि हमको छोटे क्वेश्चन को कितनी टाइम देकर तैयारी करनी है और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनको कितना टाइम देकर तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आए थे या जो आपकी क्वेश्चन बैंक आती हैं मार्केट में, या आपको कई बुक्स मिल जाती हैं जो कि क्वेश्चन बैंक होती हैं, जिनमें आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको उसके अंदर रखा जाता है। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और उसी वे में आप अपनी तैयारी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आपको देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या क्या हैं। दोस्तों जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, समझ लो कि वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर देकर के और एक्स्ट्रा टाइम देकर के उनको आपको जरूर तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, खासकर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट की हम बात करते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट आपका किस तरीके का है, यानी कि थ्योरी पोर्शन आपका ज़्यादा है कि आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज़्यादा है। थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है तो आपको उस वे में तैयारी करनी है, और अगर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है तो आपको दोनों को जो है बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखना है तैयारी करने के लिए, ताकि आपका कोई भी जो है सब पार्ट जो है वो सब्जेक्ट का छूट ना पाए। तो दोनों चीज़ आपको देख करके एनालाइज करके तैयारी करनी है। फिर आपका आता है नोट्स कैसे आपको बनाने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ यानी कि स्वयं से ही नोट्स बनाएं। आप किसी अच्छी बुक को ले लीजिए या इंटरनेट से या किसी भी रिसोर्स से आप देख लें और वहां से आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू आपका एग्जाम पैटर्न। फिर आपको आती है कि बुक्स वगैरह का जो सीन है वो कैसा रहता है। तो दोस्तों बुक्स आपको मार्केट में कई तरीके की मिल जाएंगी। अगर आपको कोई अच्छी बुक मिल जाती है आप बुक को लीजिए, वहां पर आप बुक को एक दो दिन पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस बुक को ले लीजिए, या बुक नहीं है तो आप किसी अदर सोर्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो आपके क्लास के लेक्चर्स रहते हैं उनको आपको प्रॉपर्ली अटेंड करना है, क्योंकि जब आप उन्हें प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं। उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसके वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल के टाइम पे इंटरनेट जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। आप यूट्यूब से जो भी आपका टॉपिक है उसको सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं ताकि वो आपका प्रॉपर्ली वहाँ पर तैयार हो सके। इसके अलावा आप इंटरनेट पर आपको नोट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में अपने आप सेल्फ जो है स्टडी कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, आप जो है अपने टीचर से, इसके अलावा आप जो सीनियर्स आपको जो रहते हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। उनसे आपको पता लग जाएगा कि पेपर जो है कैसा आता है, उसका जो नेचर कैसा रहता है। इसके अलावा आपको तैयारी करने में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जो आपके सीनियर्स रहते हैं वो आपका एग्जाम ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं, तो उनको उसके बारे में नॉलेज रहता है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, वो आपका आता है क्लास टेस्ट से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लासेज में जो होती हैं प्रॉपर चलती हैं, उसके बाद आपका टेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके कुछ यूनिट के टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, तो आपको उनको प्रॉपरली अटेंड करना है, आपको वहाँ पे टेस्ट को देना है, ताकि यहाँ से आपको ये भी एनालाइज हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। इसके अलावा जब भी आपका क्लास टेस्ट होता है तो आपकी वहाँ पर एक टेंडेंसी रहती है कि आप उस पढ़ाई करके ही टेस्ट में जाएंगे, तो इससे आपका जो है एग्जाम से पहले जो आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रहता है उससे पहले आपको तैयारी करने का एक अच्छा मौका यहाँ से मिल जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका रिवीजन को लेकर के। दोस्तों जब भी आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, आपको उसका रिवीजन प्रॉपर्ली जरूर करना है, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत ही आपके लिए जरूरी है। क्योंकि एक किसी भी टॉपिक को सिंगल बार पढ़ने पे आप उसको याद नहीं रख सकते जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको रिवीजन भी वहाँ पर जरूर करना चाहिए, तो ताकि आपका जो टॉपिक है वो माइंड में अच्छे से फिक्स हो सके। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका रेगुलरिटी को लेकर के। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी में, इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रीड केयरफुली, ये आपका क्वेश्चन पेपर को लेकर के खासकर हमारा पॉइंट है कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आपका आता है, आपको उसको केयरफुली रीड करना है, ताकि आप जो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आप ध्यान से समझ सकें और आप वही आंसर लिखें जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो पॉइंट्स देख पा रहे हैं वो पॉइंट आपके सारे एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं, खासकर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो सबसे पहले आपका आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को, या मैं तो कहूँगा आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इससे आपको अगर आता है तो आप कीजिए, नहीं आता तो भी आप जो भी जनरल आंसर हो उसको आप लिख दीजिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन रखनी है कॉपी के अंदर, हैंड राइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जो आपका प्रेजेंटेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन को भी अगर आप लिखना है खासकर लॉन्ग आंसर, तो आपको उसकी स्टार्टिंग और एंड, यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग और एंड में यहाँ पे आपको खासकर अच्छी चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा अगर बीच में आप थोड़ा बहुत जनरल बातें भी ले देंगे फिर भी आपका जो है सर चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप कोई भी जनरल आंसर उस टॉपिक से रिलेटेड, या आप अपने खुद के शब्दों में कुछ टेक्निकल वर्ड्स को ऐड करके अपना आंसर बना करके लिख दीजिए। हो सकता है कि आपको उस पर भी मार्क्स मिल जाए, मार्क्स कटने का तो कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई अदर स्ट्रेटजी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सारे मौजूद हैं, आप वहां पर भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।